रोटी कपड़ा मकान का नारा बहुत सारे लोगों ने लगाया और यकीनन कई ऐसी सोसाइटीज़, कई ऐसे प्रोजेक्ट का इनेकाद किया गया कि एक आम आदमी भी अपने घर की छत अफोर्ड कर सके। लेकिन जो वो घर होते हैं या तो वो थोड़े अरसे के बाद महंगे हो जाते हैं, वो भी आपकी दस्तरस से निकल जाते हैं, या जब वो आम आदमी के लिए होते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी मेनटेन नहीं की जाती। उनको समझा जाता है कि बस छत दे दो, चाहे वो कल वो छत टपकती हो, ज़रा सा मौसम ख़राब हो वो छत गिर जाए, इससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि कम पैसे दिए हैं तो फिर ऐसा तो होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वाकई, और कई दफ़ा आप उनको मेरे प्रोग्राम में भी देख सके हैं, जो वाकई खुलूस दिल के साथ बेहतर सॉल्यूशंस चाहते हैं। और आज हम बात करेंगे लो कॉस्ट हाउसिंग एक्सपो जो कि मुनक्किद किया जा रहा है, और किसकी तरफ से किया जा रहा है। आप अक्सर उनको मेरे शो में देखते हैं। कमांडर रिटायर्ड जनाब मोहम्मद जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। उनसे जानते हैं कि किस तरह ये मुनफरद है और इस दफ़ा क्या खुशखबरी लेके आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो वाकई चाहते हैं कि उनका अपना घर हो, अपनी छत हो और उनके बच्चे एक खुशो खर्रम ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के दौर में तो घर की बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, यानी बिजली का बिल पा रहे, गैस, पानी, हर चीज़ का मसला है। तो इस दफ़ा क्या प्रॉमिस है और आपका, और किस तरह एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को? देखिए, इस दफ़ा चूँकि हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। 2019 में हमने ये विज़न लॉन्च किया था और 4000 फैमिलीज़ हमारी मेंबर हैं आज। और कमांडर सिटी जो एक ख्वाब था वो अब ताबीर बन चुका है। वहाँ 550 फैमिलीज़ रह रही हैं और मैं ख़ुद भी वहीं रह रहा हूँ। तो अब जो नारे हमने या जो ख्वाब हमने लोगों को दिखाए थे कि वहाँ ये होगा, वो सब कुछ हमने कर दिया। तो अब इस स्ट्रेंथ के बाद जो रब ने हमें अता की, तो हम एक बहुत अमेजिंग काम इस वक्त करने चले हैं। जो 26, 27, 28 जुलाई को हम एक्सपो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त मुआशी बदहाली इस कदर है कि घर तो एक साइड पे कर दें, आप किराए देने के पैसे नहीं है लोगों आप के बिजली पास। के बिल नहीं दे पा रहे हैं, आप राशन और वेजेस जो सबसे कम इस वक्त हैं दुनिया में हमारी, कि महंगाई तो 3 गुना हो गई तो इनकम तो 3 गुना नहीं हुआ, तो इसलिए लोग ज़्यादा बदहाल हो गए। तो अब 2 काम कर रहे हैं। एक तो लो कॉस्ट एक्सपो कि हम इंतहाई सस्ते घर लेके आ रहे हैं जो 80 गज़ के प्लॉट पे हैं, मतलब बेसिक हाउस जो ज़रूरत है कि आपको 2 बेडरूम चाहिए, आपको किचन चाहिए, बाथ चाहिए, एक सहन चाहिए, आपको छत चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए। तो ये सब कुछ जो है हम इस वक्त दे रहे हैं बग़ैर किसी प्रॉफिट के, इंतहाई कम कीमत में। यानी जो 32 लाख का प्लॉट है हमारा डेवलप्ड, जहाँ लोग बस रहे हैं, वहाँ पे हम घर बना के 18 लाख का दे रहे हैं। ठीक है जाकिर साहब, मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे होगा कि कोई भी हाउसिंग स्कीम या सोसाइटी जब ऑफ़र की जाती है तो इवन बिल्डर्स की ख्वाहिश होती है कि इन्वेस्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपका, अगर आप इतनी ज़बरदस्त डील दे रहे हैं कि 18 लाख में तैयार घर है, तो वो उनके पास तो रेडी पैसा मौजूद है, वो ख़रीदेंगे और कल को वो रोल ओवर करके इसी प्लॉट, इसी घर को महंगा ना कर दें। उसके लिए आपने कोई मैकेनिज़्म इन प्लेस रखा है? मेरा बड़ा ज़बरदस्त, मेरा एक बहुत बड़ा विज़न है। मतलब मैं ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े काम कर रहा। रब ने मुझे एक विज़न अता किया है, इन्वेस्टर्स आएँ, वो घर ख़रीदें, ठीक है, क्योंकि हर शख्स ये घर नहीं ले पाएगा, क्योंकि 18 लाख ये हैं, 1 लाख रजिस्ट्रेशन, 19 लाख, और फिर रहने के बाद आपको डेवलपमेंट और यूटिलिटीज़ के पैसे भी देने, तो ये तकरीबन 33 लाख का बनता है। ठीक है, 33 लाख का घर हर कोई नहीं ख़रीद सकेगा, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ये मेरा एक सेगमेंट है घर, ठीक है। मेरा जो इम्पॉर्टेंट जो काम मैं वहाँ करने चला हूँ वो ज़िंदगी बदलने चला हूँ, जिसके लिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ इसी 26 को एक ऑपरेशन, जिसको मैंने ऑपरेशन अपलिफ्ट का नाम दिया। ऑपरेशन अपलिफ्ट ये है कि जो भी कमांडर सिटी में आएगा उसको 3 साल के अंदर मैं उसको काम पे लगाऊंगा, मैं उसको स्किल्ड बनाऊंगा और 3 साल के अंदर वो 1 लाख रुपया कमा रहा होगा। ठीक है, 3 साल में वो 1 लाख रुपया कमा रहा होगा। अब एक घर में अगर मियाँ बीवी दोनों 1-1 लाख रुपए कमा रहे तो खुशहाली तो आ गई। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप घर ख़रीदें। अब मेरे एक दोस्त है, उसने 5 घर ख़रीद लिए इसी स्कीम में। ठीक है, कि 1.5 करोड़ का एक प्लॉट बेचे और 5 घर। मैंने कहा आप क्या करोगे? उनका जी किराए पे दे दें।
प्लॉट तो पड़ा था, अब मुझे मंथली इनकम, ठीक है, 13,000 रुपये किराया है एक घर का। अब किराए पे कौन आएगा? जो गिरा हुआ है, जो नाउम्मीद हो चुका है, जिसका घर नहीं चल रहा, जिसका चूल्हा बंद हो रहा है, जब उसे मैं वहाँ काम पे लगाऊंगा कि मेरा जो अभी स्ट्रैटेजी है कि मैं पूरे पाकिस्तान से स्किल्ड लोग हायर कर रहा हूँ और हर स्किल्ड शख्स के साथ एक नॉन स्किल्ड को अटैच कर रहा हूँ, लाइक एन अप्रेंटिस प्रोग्राम पेयर्स बना रहा हूँ। जिस तरह मैं कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, मैं वहाँ मशीनें लगा रहा हूँ बेतहाशा, जहाँ सैकड़ों और कल को हज़ारों लोग जो है वो कपड़े सिएंगे और हम पूरे पाकिस्तान और दुनिया में आउटलेट्स बनाएंगे। लेकिन हर कारीगर के साथ एक सिटी की खातून को मैं अटैच कर रहा हूँ, जिसने 6 महीने में कारीगर बनना है, ठीक है। और ग्रेजुअली इनका इनकम अभी मैं 50,000 और 30,000 रुपये महीना से स्टार्ट ले रहा हूँ कि स्किल्ड को मैं 50,000 और नॉन स्किल्ड को 30,000 मैं दे रहा हूँ। लेकिन ग्रेजुअली 3 सालों में, ये 3 साल का ऑपरेशन अपलिफ्ट है, जिसमें मुझे 5 to 10,000 पीपल ये चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जी लेके जी, जा रहे हैं और एक हुनर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के पास कोई स्किल आ जाए, हुनर आ जाए, अपना कमाने का तरीका अगर उनको पता चल जाए। अंग्रेज़ी की जी बड़ी मशहूर कहावत है कि इफ़ यू वांट टू फीड अ मैन फॉर वन डे गिव हिम फिश। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो खुद मुख्तार हो जाए तो टीच हिम हाउ टू फिश, तो आपका ये विजन रहेगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे अक्सर हम हाउसिंग स्कीम्स में देखते हैं जाकिर साहब, लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, यानी कोई किसी का कमाने वाला, किसी का जो बरसरे रोज़गार कमाऊपूत बेटा है, अगर वो शारजा में है, यूके में है और पीछे बूढ़े माँ बाप हैं, फैमिली है, वो भी यकीनन चाहेंगे कि इस तरह की किसी स्कीम में या इस तरह के हाउसिंग सोसाइटी में रहें जहाँ दे आर लुक्ड आफ्टर सो वेल। तो क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं इसमें? देखिए, मेरे 4,000 जो इस वक्त फैमिलीज मेम्बर्स हैं, इसमें कम से कम 1,000 ओवरसीज़ हैं। अच्छा। और इस वक्त भी जो पिछले 4-5 दिन से बुकिंग्स हमारे पास आनी शुरू हो गई हैं, उसमें कुछ 20-25% ओवरसीज़ हैं। ओवरसीज़ का एक ट्रस्ट था बिल्डर्स पे जो इस वक्त वो शटर हुआ है, ठीक है। मेरा काम डिफरेंट है, मैं कहता हूँ ये घर तैयार है, ये ले लो आज ही, ठीक है। वहाँ उन्होंने बुकिंग कराई, किसी को घर नहीं मिला, किसी को सालों गुजर गए, ठीक है। तो मेरा सिस्टम चूँकि डिफरेंट है, मैं पहले घर देता हूँ, ठीक है। अब रिस्क मेरे पास आ गया, और आप फिजिकली उसको देख सकते मैं हैं। फिजिकली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो एक्सपो सेंटर यानी एक्सपो का आपने अनाउंसमेंट किया है, क्या ये कराची एक्सपो सेंटर में होगी? यहाँ से बसेस चलेंगी, हम बाकायदा फिजिकली देख सकते हैं सोसाइटी को? क्या इसका तरीक़ेकार आपने हमेशा कराची एक्सपो सेंटर में एक्सपो की है। इससे पहले हम हर साल 2 एक्सपो करते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मैंने फ़ैसला किया कि इस दफ़ा मैं एक्सपो अपने कम्युनिटी हॉल में और सेंट्रल गार्डन में करूँगा, कमांडर सिटी के, ताकि वो अमेजिंग सोसाइटी लोग खुद जाके देखें। और यहाँ से हम बसेस चला रहे हैं, मलीर में हमारा हेड ऑफिस है एयरपोर्ट के पास, कमांडर बिल्डर्स हेड ऑफिस, वहाँ से ट्रांसपोर्ट चलेगी। और हमने इवनिंग का टाइम रखा ताकि लोग वहाँ एंजॉय करें। एक मेला, एक फेस्टिवल भी हम कर रहे हैं वहाँ पे इन 3 दिन, और शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक जो है वहाँ पे ये फेस्टिवल भी होगा, लोग आएंगे भी। और यहाँ से हम अच्छी खासी तादाद में बसेस हायर कर रहे हैं। एक अच्छा मौका है आपके लिए, पिकनिक है, पिकनिक भी है, आउटिंग भी है, आप इस सोसाइटी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जाकिर साहब, आखिरी सवाल, हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान कई ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहती है ताकि आम आदमी के लिए घर की सहूलत हो। क्या गवर्नमेंट भी किसी तरह से आपके साथ इन्वॉल्व है या होना चाहती है, या आप चाहेंगे कि वो भी आपके साथ किसी तरह शराकतदारी में आए? देखिए, गवर्नमेंट अगर नीयत सही हो जाए तो बिल्कुल मैं चाहूँगा। नहीं, वो कई लो कॉस्ट हाउसिंग जैसे सिंध हाउसिंग सोसाइटी है, जितने ये सैलाब ज़दगान थे उनके लिए बना रही है, तो क्या उस तरह से आ सकते हैं। अब कल मुझे एक NGO ने रब्ता किया कि वो चूँकि लोगों को घर देना चाहते हैं तो वो हमसे ख़रीद के लोगों को देना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको जितने भी चाहिए मैं बना दूँगा। इस तरह अगर गवर्नमेंट भी मेरे पास आती है और उनका कोई ऐसा है हाउसिंग का प्रोग्राम कि वो लो कॉस्ट लोगों को दें और बैंक्स को इन्वॉल्व करें इसमें,
तो बिल्कुल मैं तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख जितने कहेंगे मैं तो। कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप स्केल अप कर सकते हैं। और बिलखुसूस देखें, जब लो कॉस्ट हाउसिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें बड़ा मैटर करती है। तो अगर आपके पास ये ऑलरेडी फिगर्ड आउट है, इट कुड बी अ वेरी गुड पार्टनरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर साहब फॉर शेयरिंग विद अस योर विजन 2040, जिसमें आप लोगों को हुनरमंद बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल करना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑपरेशन अपलिफ्ट एंड ऑल्सो फॉर द अपकमिंग एक्सपो। इसमें जिस तरह आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जी, आप जा सकते हैं, आप मिलकर आ सकते हैं, देख सकते हैं, फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट।